ये साक्षी वे जैतून के 2 पेड़ और 2 दीपाधार हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े हैं। यदि कोई इन्हें हानि पहुंचाना चाहता है तो इनके मुख से आग निकलती है और वो इनके शत्रुओं को नष्ट करती है। जो इन्हें हानि पहुंचाना चाहेगा उसे उसी प्रकार मरना होगा। इन्हें आकाश का द्वार बंद करने का अधिकार है। इनकी भविष्यवाणी के समय पानी नहीं बरसेगा। इन्हें पानी को रक्त में बदलने का और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की महामारी भेजने का अधिकार है। जब ये अपना साक्ष्य दे चुके होंगे तो अगाध गर्त से ऊपर उठने वाला पशु इनसे युद्ध करेगा और इन्हें पराजित कर इनका वध करेगा। इनकी लाशें उस महानगर के चौक में पड़ी रहेगी जो लाक्षणिक भाषा में सोदोम या मिस्र कहलाता है और जहां इनके प्रभु को क्रूस पर आरोपित किया गया था। 3.5 दिनों तक हर प्रजाति, वंश, भाषा और राष्ट्र के लोग इनकी लाशें देखने आएंगे और इन्हें कब्र में रखने की अनुमति नहीं देंगे। पृथ्वी के निवासी इनके कारण उल्लसित होकर आनंद मनाएंगे और एक दूसरे को उपहार देंगे, क्योंकि ये 2 नबी पृथ्वी के निवासियों को सताया करते थे। किंतु 3.5 दिनों बाद ईश्वर की ओर से इन दोनों में प्राण आए और ये उठ खड़े हुए। तब सब देखने वालों पर आतंक छा गया। स्वर्ग से एक वाणी इनसे ये कहती हुई सुनाई पड़ी, यहां ऊपर आओ। और ये अपने शत्रुओं के देखते देखते बादल में स्वर्ग चले गए। उसी समय भारी भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग मिट्टी में मिल गया। मृतकों का पुनरुत्थान। इसके बाद सदूकी उनके पास आए। उनकी धारणा है कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने ईसा के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर जाए तो वह अपनी भाई की विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और वह निसंतान मर गया। दूसरा और तीसरा आदि 7 भाई विधवा को ब्याह कर निसंतान मर गए। अंत में वह स्त्री भी मर गई। अब पुनरुत्थान में वह किसकी पत्नी होगी? वह तो 7 की पत्नी रह चुकी है। ईसा ने उनसे कहा, इस लोक में पुरुष विवाह करते हैं और स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं, परंतु जो परलोक तथा मृतकों के पुनरुत्थान के योग्य पाए जाते हैं, उन लोगों में न तो पुरुष विवाह करते और न स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं। वे फिर कभी नहीं मरते। वे तो स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं और पुनरुत्थान की संतति होने के कारण वे ईश्वर की संतति बन जाते हैं। मृतकों का पुनरुत्थान होता है। मूसा ने भी झाड़ी की कथा में इसका संकेत दिया है, जहां वो प्रभु को इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर कहते हैं। वो मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है, क्योंकि उसके लिए सभी जीवित हैं। इस पर कुछ शास्त्रियों ने उनसे कहा, गुरुवर, आपने ठीक ही कहा। इसके बाद उन्हें ईसा से और कोई प्रश्न पूछने का साहस नहीं हुआ।